जय हिंद जय भारत दोस्तों। तो चलिए आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ ओल्ड बुक से प्रश्नावली 8.3 क्लास 10th मैथ। ठीक है दोस्त, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कौन सा बुक होगा। ये पुराना वाला बुक में है, नया वाला बुक में प्रश्नावली 8.3 को 8.4 में ही मर्ज कर दिया गया। मतलब 8.4 जो है प्रश्नावली नया बुक में 8.4 है ही नहीं। ये अभी ओल्ड बुक है। ओल्ड बुक यानी पुराना वाला को पढ़ा देते हैं, फिर आपको हम नया वाला बुक को पढ़ाएंगे शानदार तरीके से। ठीक है दोस्त, तब पहले ये ओल्ड वाला, अगर आपके पास यदि पुराना बुक हो या नया बुक हो, पुराना बुक होगा तो ये क्वेश्चंस होगा और नया बुक होगा तो 8.3 में ये सारे क्वेश्चंस नहीं है। 8.3 में 8.4 वाला मिक्स कर दिया गया है नया वाला बुक में। पुराना होगा तो ये आपके पास होगा। ठीक है, तो इन सारे क्वेश्चंस को देखेंगे। पहले पुराना वाला पढ़ लेते हैं, फिर नया वाला पढ़ेंगे, नया वाला बुक भी पढ़ेंगे। ठीक है, इस प्रश्नावली को बनाने के लिए कौन सा फार्मूला है वो जरा ध्यान से देखिए। इस प्रश्नावली को बनाने के लिए आपको फार्मूला याद रखना पड़ेगा, तब जाकर आप इस क्वेश्चंस को बना पाइएगा, अन्यथा नहीं बना सकते हैं। 8.3 को बनाने के लिए 8.3 एवं 4 दोनों को बनाने के लिए कुछ फार्मूला है जो आपको याद रखना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, इस फार्मूला को क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, ताकि आप क्वेश्चंस को आसान तरीके से समझ सके और बना सके। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। पूरक कोणों के, ये पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात है, ये फार्मूला है, याद रखना पड़ेगा। देखिए फार्मूला होता है दोस्त, ध्यान रखिएगा। पहला साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर फार्मूला होता है कॉस थीटा। क्या होता है दोस्त, यहाँ पर ध्यान रखेंगे, कॉस थीटा होता है फार्मूला। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। यदि कह दे कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर, तो कहेंगे आप साइन थीटा होता है। ठीक है, यदि आपसे कह दे tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा, तो आप कहेंगे कॉट थीटा होगा। ओके, यदि कह दे कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा, तो tan थीटा होगा। ठीक, यदि कह दे यहाँ पर यदि tan कहे तो कॉट में, कॉट कहे तो tan में, सेक कहे तो कॉसेक में, एक दूसरे के क्या है, पूरक है। एक दूसरे के क्या है दोस्त, पूरक है। और अगर क्वेश्चंस कहते हैं सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है फार्मूला, तो याद रखेंगे कॉसेक थीटा होता है। ठीक है, कॉसेक थीटा होता है। यदि कहते हैं कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है फार्मूला, तो आप याद रखेंगे सेक थीटा होता है। ठीक है, तो ये प्रश्नावली 8.3 को बनाने के लिए इस फार्मूला को आपको जरूर से जरूर जो है याद रखना ही पड़ेगा, नो डाउट। ठीक है, ये 8.3 को बनाने के लिए आपको इस फार्मूला को ध्यान में रखना पड़ेगा। इसी फार्मूला का उपयोग करके जो है प्रश्नावली 8.3 जो है हम बना देंगे ओल्ड बुक का। ठीक है, अब देखिए एक और फार्मूला, कुछ फार्मूले इस पर लिखा हूँ, यहाँ पर आप देखेंगे ध्यान से। इस फार्मूला को भी आप याद रखेंगे, अपने कॉपी में इसको आप जरूर नोट डाउन कर लेंगे। चलिए दोस्त, ये फार्मूला तो हमने अभी आपको हम बता दिया। ठीक है, इस फार्मूला को याद रखना बहुत ही आसान है। साइन के कॉस में, कॉस के साइन में, tan के कॉट के tan में, सेक के कॉसेक के सेक में, एकदम आसान है। सिर्फ यहाँ पर tan 90 डिग्री माइनस थीटा कहे तो कॉट थीटा। मतलब इस प्रकार से आप इस फार्मूला को याद कर लीजिएगा शानदार तरीके से, थोड़ा सा दिमाग लगा करके। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। और इस फार्मूला को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। फार्मूला होता है एक दूसरे के उल्टा वाला। क्या दोस्तों, यहाँ पर उल्टा वाला फार्मूला लिखा गया है, तो कहेंगे साइन जो है उल्टा होता है किसका, पूरक नहीं। साइन का पूरक होता है कॉस, कॉस के पूरक होता है साइन। tan के पूरक होता है कॉट, कॉट के पूरक होता है tan। सेक के पूरक होता है कॉसेक, कॉसेक के पूरक होता है सेक। इसलिए वो उस जगह जो है ऐसा फार्मूला था, लेकिन ये है उल्टा वाला बात, उल्टा वाला। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो साइन थीटा गुने कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है। या गुना के साइन पर इंटू भी दे देगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो साइन थीटा गुने कॉसेक थीटा 1 होता है, तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, 1 है तो 1, साइन थीटा बराबर 1 है तो 1, कॉसेक थीटा कहाँ चलाएगा, बटा में। इट्स वेरी सिंपल। यदि साइन थीटा बराबर निकालेंगे तो 1 तो 1 है तो 1, ये वाला कहाँ आएगा दोस्त, बटा में चलाएगा। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर फार्मूला होता है 1 बटा कॉसेक थीटा। ठीक है, यदि आपको कॉसेक थीटा निकालना हो, कॉसेक थीटा तो बराबर 1 तो 1, और ये साइन थीटा कहाँ आ जाएगा, बटा में। इस बात को थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, बात रखा था। अब दूसरा फार्मूला होता है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अगर हम दूसरी की बात करते हैं, ये तो हम आपको बता दिए।
अब कॉस जो है सेक का उल्टा होता है या सेक कॉस का उल्टा होता है, सिंपल सी मतलब है। तो इसका फार्मूला याद रखने के लिए आप करेंगे कॉस थीटा गुने सेक थीटा बराबर 1 होता है फार्मूला। क्या होता है दोस्त, फार्मूला याद रखिएगा, कॉस थीटा गुने सेक थीटा, कॉस थीटा गुने सेक थीटा क्या होता है 1। तो कॉस थीटा बराबर क्या, कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो कॉस थीटा बराबर 1, तो 1 आई सेक कहाँ आ जाएगा नीचे। ये भी फार्मूले है, ये भी फार्मूले है, याद रखिएगा। अब देखिए यदि सेक थीटा निकालना हो तो क्या करेंगे, बराबर 1 तो 1 आई वाला कॉस कहाँ आएगा नीचे में, सिंपल सी मतलब है। इस कदर से आप याद कर लीजिएगा, ओके, इस कदर से जो है आप याद कर लीजिएगा। चलिए अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, टैन जो है कॉट का उल्टा होता है, टैन कॉट के उल्टा भी होता है, पूरक भी होता है, डजंट मैटर, ठीक है। तो देखिए टैन थीटा गुने कॉट थीटा बराबर 1 होता है, टैन थीटा गुने कॉट थीटा क्या होता है दोस्तों, 1 होता है, ठीक है। तो कहेंगे टैन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 है तो 1 आई वाला कॉट कहाँ आ जाएगा, बटा में। टैन थीटा बराबर 1 तो 1 आई कॉट कहाँ आएगा, बटा में आ जाएगा, ठीक है। चलिए आप कहेंगे अब कॉट थीटा निकालिए, तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 तो 1 और ये टैन थीटा कहाँ आ जाएगा, बटा में, ठीक है। तो इस प्रकार से ये फार्मूला याद रख लीजिएगा आप, काम रहे 35, ज़्यादा कुछ करना है नहीं। यानी यही 2 फार्मूला से जो है इस चैप्टर को आप प्रश्नावली 8.3 को आप शानदार तरीके से जो है बना सकते हैं, ठीक है। चलिए तो ये ओल्ड बुक है लेकिन आपको पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। ये उड़ा दिया है प्रश्नावली 8.3 से, लेकिन क्वेश्चन आता है दोस्त, ऑब्जेक्टिव में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए इसको आप पुराना वाला बुक को, आप ओल्ड बुक को आप छोड़ नहीं सकते हैं, इसलिए इसको पकड़ कर चलिए, ठीक है, और पढ़ते हुए चलिए, ठीक है। तो चलिए आप चलते हैं क्वेश्चंस के ऊपर, और जो अभी हमने फार्मूला बताया है इसी फार्मूला का उपयोग करके क्वेश्चंस को अभी हम बनाना स्टार्ट करते हैं, ओके। चलिए तो यहाँ पर क्वेश्चंस यहाँ पर ज़रा ध्यान दीजिए, और क्वेश्चंस है क्या वो देखिए ज़रा ध्यान से, ठीक है। इस एक्सरसाइज का जो भी फार्मूला था हमने बता दिया प्रश्नावली 8.3 में, ओके। चलिए यहाँ पर देखिएगा दोस्त, ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन से निम्नलिखित का मान निकालिए, प्रश्नावली 8.3 में निम्नलिखित का क्या करना है दोस्त, मान निकालना है। तो मान निकालना है आपको, और पहला का फर्स्ट आपको बनाना है। तो लिखिए पहला का फर्स्ट, और यहाँ पर आप हल कीजिए और बनाना स्टार्ट कर दीजिए, ज़्यादा कुछ है कहाँ। क्वेश्चन से आपके पास फर्स्ट है साइन 18 डिग्री, ओके, साइन 18 डिग्री बटा है कॉस 72 डिग्री, कॉस आपके पास है 72 डिग्री। देखिए क्वेश्चन को बना लीजिए। अभी हमने बताया है, अभी जो फार्मूला अभी हमने बताया है, देखिए साइन और कॉस एक दूसरे के पूरक है ना, कहेंगे हाँ बिल्कुल पूरक है, और साइन और कॉस एक दूसरे के पूरक है, और 18 को और 72 को जोड़ेंगे तो 90 को पुर जाएगा, तो पूरक हो रहा है, एक दूसरे के क्या हो रहा है दोस्त, पूरक। तब फार्मूला बैठाइए, मान लीजिए कि 18 डिग्री क्या है दोस्त, थीटा है। तो आपको पता है कि 18 डिग्री को क्या मान लिए दोस्त, यहाँ पर थीटा। तो बताइए साइन थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है दोस्त, यहाँ पर ध्यान से समझेंगे। तो साइन थीटा बराबर जो फार्मूला हो जाता है, 18 डिग्री को क्या मान लिए, थीटा, तो साइन थीटा बराबर फार्मूला होता है कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। तो यहाँ पर लिखेंगे कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा के जगह पर क्या मान लिए है 18 डिग्री, बटा हो जाएगा कितना, दोनों में से कोई एक के बदलना है, ऐसा नहीं कि दोनों को बदल देना है, दोनों में से एक के बदलेंगे। तो साइन को बदल दिए तो कॉस को रहने देंगे बटा में, ठीक है, कितना है 72 डिग्री, ओके। चलिए तो कहेंगे कॉस है तो कॉस यहाँ पर लिखिए, और 90 में से 18 जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्त, 72 हो जाएगा। तो कॉस है तो कॉस, 90 में से 18 घटा लेंगे तो 72, और 72 डिग्री, और बटा में कितना है कॉस 72 डिग्री, ओके, कॉस 72 डिग्री। कहेंगे कॉस 72 से कॉस 72 कितना मरतबे कट गया दोस्त, 1 मरतबे। यानी आपके पास क्या आ गया दोस्त आंसर, तो आपके पास जो आंसर आ गया दोस्त, आप कहेंगे आपके पास आंसर आ गया 1, ठीक है। ये बनकर हो गया रेडी, इस कदर से आप बना सकते हैं। अगर हम सेकेंड की बात करते हैं तो सेकेंड भी सेम इसी प्रकार से बनाएंगे। आपके पास क्या है टेन जो है दोस्त, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 26 डिग्री, और बटा में है कॉट कितना डिग्री है 64 डिग्री, ठीक है, कॉट 64 डिग्री। इसी प्रकार से टेन कॉट एक दूसरे का पूरक है, तो 26 और 64 जोड़ेंगे 90 डिग्री पुर जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इसको मान लीजिए थीटा, तो टेन थीटा बराबर फार्मूला होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है दोस्त, फार्मूला होता है कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा की जगह पर कितना है 26 डिग्री, और बटा जितना है उतना कितना है कॉट 64 डिग्री, ठीक, कॉट हो गया 64 डिग्री, ठीक। तो यहाँ पर कहेंगे हो जाएगा दोस्त, कॉट है तो कॉट, और 90 में से 26 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 64 डिग्री, 90 में से 26 को घटाएंगे 64 डिग्री, और बटा में क्या हो जाएगा कॉट 64
64 डिग्री, ठीक है। तो कॉट 64 यहाँ पर देखिए, कॉट 64 डिग्री और कॉट 64 डिग्री, मतलब ऊपर जो समान रहे तो आप काट सकते हैं, कितना मरतबा, एक मरतबा, यानी आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पर 1 हो जाएगा। ये भी आपका जो है बनकर रेडी हो गया, ठीक, ये भी क्या हो गया बनकर दोस्त यहाँ पर रेडी हो गया। अगर इसी तरह से यदि आप यहाँ पर थर्ड बनाना चाहते हैं, किसको बनाना चाहते हैं दोस्त, ध्यान से समझेंगे। यदि आप थर्ड, ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, और यदि हम थर्ड की बात करते हैं तो थर्ड आपके सामने यहाँ पर है, ज़रा ध्यान दीजिएगा। थर्ड आपके सामने है कॉस 48 डिग्री, कॉस कितना डिग्री 48 डिग्री, और माइनस साइन 42 डिग्री, माइनस साइन कितना है दोस्त यहाँ पर 42 डिग्री, ठीक है। इसका मान निकालना है, तो आपको पता है, यहाँ पर आपको पता है कितना कि कॉस 48 डिग्री और माइनस साइन 42 डिग्री, तो 48 और 42 जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। एक दूसरे के पूरक है, साइन कॉस क्या है, एक दूसरे के पूरक है, तो यहाँ पर बना सकते हैं दोस्त, ध्यान से समझेंगे। इसको मान लीजिए थीटा, तो कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला होता है, यहाँ पर आप बराबर का साइन भी दे सकते हैं, कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला होता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा की जगह पर कितना है दोस्त यहाँ पर 48 डिग्री है, ठीक है। माइनस है तो माइनस कर देंगे, और साइन 42, ये दोनों में से कोई एक को चेंज करना है, ये ना कि दोनों को चेंज कर देना है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपके पास साइन कितना दोस्त, यहाँ पर साइन 42 डिग्री हो जाएगा, कितना हो जाएगा साइन 42 डिग्री हो जाएगा। ओके चलिए, साइन हो गया 42 डिग्री। तो आप कहेंगे साइन 90 में से 48 जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन है तो साइन 90 में से 48 जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 42 डिग्री, ठीक है। और माइनस कितना है साइन 42 डिग्री, ओके, साइन 42 डिग्री, ये हो गया साइन कितना 42 डिग्री। तो आप कहेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्त, साइन 42 और प्लस में साइन 42 आइए, माइनस में साइन 42, तो प्लस माइनस तो कट जाएगा ना, कट गया तो क्या बचा, कुछ नहीं था, 0, यानी आपके पास आंसर क्या आ जाएगा दोस्त, ये आ गया आपके पास आंसर जो है आपका पास कितना आ गया 0 आ गया, ठीक है। तो पहला बन गया, दूसरा बन गया, तीसरा बन गया। इसी प्रकार से आप फोर्थ भी बना सकते हैं, यानी इसके बाद अगर हम बात करते हैं चौथे क्वेश्चन को, तो चौथे क्वेश्चन अभी जस्ट आपके सामने लाते हैं और बनाते हैं। जैसे हम बना रहे हैं आप सेम इसी प्रकार से बना सकते हैं। ये चौथे क्वेश्चन आपके सामने है, जरा ध्यान दीजिएगा। कोसेक 31 डिग्री क्या है दोस्त, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कोसेक 31 डिग्री और माइनस सेक, माइनस आपके पास है सेक कितना डिग्री 59 डिग्री, 59 डिग्री, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाइएगा दोस्त, जरा ध्यान दीजिए। अगर मान लीजिए इसको बनाना चलिएगा, तो यहाँ पर देखिए सेक और कॉसेक एक दूसरे के क्या है दोस्त, तो पूरक है। 31 और 59 जोड़ेंगे 90 पुर जाएगा, तो पूरक वाला फार्मूला लगा दीजिए। कॉसेक थीटा अभी बताया फार्मूला, कॉसेक थीटा बराबर फार्मूला होता है सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा की जगह पर 31 डिग्री, ठीक है। और माइनस कितना है सेक, दोनों में से के को चेंज करना है, सेक कितना हो जाएगा 59 डिग्री, ठीक है। अब हो जाएगा सेक है तो सेक, और 90 में से 31 जाएगा तो 59 बचेगा, सिंपल सी मतलब है। माइनस कितना है सेक 59 डिग्री, सेक कितना 59 डिग्री, तो ये प्लस में सेक 59 डिग्री है, माइनस में सेक 59 डिग्री, कट गया 59 डिग्री। तो कहेंगे ये प्लस में माइनस में कट गया तो क्या बचा 0, कुछ नहीं बचा तो क्या बचा दोस्त 0। तो ये बनकर हो गया रेडी, ठीक है। ये बनकर क्या हो गया दोस्त, यहाँ पर रेडी हो गया, यानी ये सारे के सारे क्वेश्चंस बन चुका है, और इस कदर से आप बना सकते हैं, डजेंट मैटर। तो पहला तो बन गया, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चंस के ऊपर। आप जो है लाइन में अपने कॉपी में जैसे जगह हो वैसे ही बनाएंगे, लाइन में बनाएंगे। जैसे पहला बना लिए, जस्ट उसके अगले उसके नीचे जो है फिर सेकंड, फिर उसके नीचे थर्ड, अगर मच गया तो फिर अगला पेज में जा करके क्या करना है चौथा उतार लेना है। इसी प्रकार से आप बनाएंगे, ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चंस के ऊपर ध्यान देते हैं। अगले क्वेश्चन आपके सामने हैं, फार्मूला को जरूर उतार लीजिएगा दोस्तों, प्रश्नावली 8.3 को, ठीक है। चलिए दिखाइए कि, यहाँ पर क्वेश्चन है, दिखाइए कि इतना बराबर इतना, यानी कि आपको क्या करना है सिद्ध करके बताना है दोस्त, सिद्ध करके बताना है कि यह जो है इतने के बराबर है। कहेंगे कैसे थे सिद्ध करेंगे, यहाँ 2 के फर्स्ट लिख देंगे, यहाँ पर हॉल लिख देंगे और बनाना स्टार्ट कर देंगे। चलिए फर्स्ट क्या है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बराबर 1 है, तो कहते हैं हम LHS ले लेते हैं और सिद्ध करके बता देते हैं कि 1 के बराबर है कि नहीं। LHS कहने का मतलब इस साइड वाला, और RHS कहने का मतलब है दोस्त RHS उस साइड होता है, LHS इस साइड होता है, सिंपल सी मतलब है, ठीक है। यानी इधर होता है लेफ्ट हैंड साइड, इधर होता है राइट हैंड साइड। तो इसको हम लेते हैं और यह आता है कि नहीं देख लेते हैं। आ गया तो कहेंगे हाँ दोनों आपस में बराबर है, सत्य है। अतः दिखाना है मतलब आपको सिद्ध करके बताना ही है कि LHS जो है RHS के बराबर है, सिंपल सी मतलब है, ठीक है। तो LHS है आपके पास कितना है दोस्त, tan 48 डिग्री है, ठीक है। उसके बाद है tan 23 डिग्री है,
उसके बाद यहाँ पर tan 42 डिग्री है और उसके बाद tan कितना है 67 डिग्री है। ओके चलिए 48 को और 42 को जोड़ेंगे तो कितना 48 और 42 मिलकर हो जाएगा। तो देखिए tan 48 और tan 42 मिलकर कितना हो जाएगा 90 डिग्री। और यहाँ पर देखिए tan 23 और 67 मिलकर कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो देखिए दो गो चीज़ को इसमें बदलना है, ज़्यादा कुछ है नहीं। मान लीजिए इसको हम बदलते हैं तो हो जाएगा इसको मान लीजिए थीटा, तो tan थीटा बराबर फॉर्मूला होता है cot 90 डिग्री माइनस थीटा। थीटा के जगह पर कितना हो जाएगा दोस्त यहाँ पर 48 डिग्री, ठीक है, क्योंकि इसको हमने थीटा मान लिया है। और आपको पता है किसको किसको जोड़े हैं तो 90 पूरा है, तो कहेंगे 48 और 42 को, तो ये tan 42 को यहाँ पर ले आइए, क्योंकि दोनों में से आपको एक के ओ को चेंज करना है, न कि दोनों को, ठीक है। अब ये tan और इस tan ये दोनों में से ओ को चेंज कर दीजिए तब तो बनेगा, अन्यथा नहीं बन सकता है दोस्त, ठीक है। चलिए अब देखिए 23 और 67 90 है, तो इसको बदल दीजिए। इसको मान लीजिए tan थीटा, थीटा की जगह पर 23 डिग्री, tan थीटा बराबर फॉर्मूला होता है cot 90 डिग्री माइनस थीटा। थीटा की जगह पर कितना है 23 डिग्री, थीटा की जगह पर आपके पास 23 डिग्री और इंटू में यहाँ पर tan 67 डिग्री साथ में लिख लीजिए, tan 67 डिग्री साथ में इसको भी tan 42 को साथ में लिख दिए। चलिए यहाँ पर कहेंगे दोस्त, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करते हैं cot है तो cot और 90 में से 48 जाएगा तो यहाँ पर बच जाएगा 42 डिग्री। और यहाँ पर क्या बच जाएगा, यहाँ कुछ नहीं था, गुना का साइन दे दीजिए और tan कितना यहाँ पर 42 डिग्री, ठीक है, tan 42 डिग्री। ओके यहाँ भी कुछ नहीं था, गुना का साइन दीजिए और cot है तो cot लिखिए, ठीक। और 90 में से 23 को घटाइएगा तो 67 डिग्री और यहाँ कुछ नहीं था, गुना का साइन दीजिए और tan कितना है दोस्त यहाँ पर 67 डिग्री, ठीक है, 67 डिग्री, ठीक। यहाँ से आप बनाएंगे तो क्या हो जाएगा दोस्त, ज़रा ध्यान दीजिएगा। अगर हम बात करते हैं तो हो किया जाएगा, देखिए अगर मान लीजिए कि यहाँ पर भी थीटा है, यहाँ पर भी थीटा है, तो cot और tan, तो cot थीटा गुने cot थीटा गुने tan थीटा। अभी ही हमने फार्मूला बताया है कि cot थीटा यहाँ देखिए, यहाँ भी 42 डिग्री, यहाँ पर भी 42 डिग्री, थीटा का वैल्यू समान है, तो कहेंगे cot थीटा गुने cot थीटा गुने tan थीटा या tan थीटा गुने cot थीटा 1 होता है। अभी हमने बताया फार्मूला में tan थीटा गुने cot थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। यहाँ पर भी गुना का साइन दीजिए, गुना का साइन दे दीजिए। इसी प्रकार से यहाँ 67 यहाँ 67, tan और cot है गुना में है, इतना फार्मूले होता है tan थीटा गुने cot थीटा बराबर 1, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, 1 से 1 में गुना करेंगे तो आपके पास हो जाएगा 1। यही है RHS में, यही हमें साबित करना था, हो गया प्रूव्ड। यहाँ पर लिख दीजिएगा प्रूव्ड, बात रहे खत्म, तो पहला बनकर हो गया रेडी है, यानी 2 के सेकेंड। यहाँ पर आप हॉल लिखिए और बनाना स्टार्ट कीजिए, ज़्यादा कुछ है नहीं। कॉस कितना है यहाँ पर क्वेश्चन उतार लीजिए, कॉस और क्या है आपके पास दोस्तों 0 है, तो हम कहते हैं यहाँ पर लेते हैं LHS लेते हैं, उस साइड वाला आ गया तो कह देंगे RHS बराबर है, तो कहेंगे LHS है कितना cos 38 डिग्री, cos 38 डिग्री, cos 52 डिग्री, ठीक है 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री, sin 38 डिग्री और यहाँ पर है sin 52 डिग्री, sin 52 डिग्री। चलिए इसको हम यहाँ पर लेकर देखते हैं आता है कि नहीं। आ जाएगा बिल्कुल, हमको सीधे ही करना है ना, हो गया प्रूव्ड करके लाना है, बात खत्म। प्रूव्ड मतलब साबित हो गया, प्रूव्ड कहने का मतलब साबित हो गया। चलिए तो देखिए sin 38 और 52 जोड़ेंगे तो 90 डिग्री तक पूर जाएगा, लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक शर्त है। क्या शर्त है कि देखिए cos तो एक दूसरे के पूरक नहीं ना होता है दोस्त, cos एक दूसरे के पूरक नहीं होता है और यहाँ पर भी sin एक दूसरे के पूरक नहीं होता है। यानी अगर हम एक गो से तुलना करें, एक से तुलना करें तो देखिए और एक से तुलना किया जाएगा तो cos 38 और sin 52, cos 38 और sin 52 मिलकर हो जाएगा 90 डिग्री, cos 38 और sin 52 मिलकर 90 डिग्री। उसी प्रकार से यहाँ पर cos 52 और sin 38 मिलकर कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो या तो आप उस तरफ दोनों को चेंज कर दीजिए या तो इस तरफ आप दोनों को चेंज कर दीजिए, आंसर मिल जाएगा, ठीक है। इसलिए ऐसा किया गया है यहाँ पर, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हम क्या करते हैं, दोनों में अगर ये दोनों को एक साइड या माइनस में दोनों साइन सा नहीं, यहाँ पर cos है, तो एक समान बनाने के लिए ये दोनों को चेंज करना पड़ेगा, तो दोनों को चेंज कीजिए। तो कहेंगे cos है तो इसको साइन में बदलिए, तो साइन हो जाएगा थीटा के जगह पर कितना है sin 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा के जगह पर कितना है 38 डिग्री, क्योंकि cos थीटा बराबर फार्मूला होता है sin 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा के जगह पर 38 डिग्री। यहाँ पर भी इसको भी बदलिए, cos को साइन में बदलिए, तो sin 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा के जगह पर कितना हो जाएगा दोस्त यहाँ पर 52 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और माइनस है तो माइनस देंगे और इस दोनों को छोड़ देंगे उधर, क्योंकि हम इस तरफ दोनों को चेंज कर दिए तो इस तरफ इस दोनों को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इधर वाला ही इधर के पूरक है, ठीक है। तो
इस दोनों को छोड़ दीजिए, कितना है साइन 38 डिग्री, साइन 38 डिग्री और यहाँ पर साइन कितना है 52 डिग्री, ठीक है, साइन 52 डिग्री। तो कहेंगे यहाँ पर हो जाएगा साइन, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्त, कहेंगे साइन कितना हो जाएगा, 90 में से 38 जाएगा दोस्त, तो यहाँ पर क्या बच जाएंगे, तो यहाँ पर कहेंगे 90 में से 38 को घटाना है, 90 में से क्या करना है 38 को घटाना है, तब 52 हो जाएगा। सिंपल सी मतलब है, कितना हो जाएगा साइन 52 हो जाएगा। इट्स वेरी सिंपल। और यहाँ पर है, यहाँ फिर से यहाँ पर साइन है तो साइन, और 90 में से 52 को घटाएंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 38 डिग्री, और माइनस कितना है यहाँ पर साइन 38 डिग्री, और फिर से यहाँ पर कितना है साइन 52 डिग्री, 52 डिग्री। तो कहेंगे साइन 52 इधर भी, साइन 52 इधर भी, साइन 38 इधर भी, साइन 38 इधर भी। तो ये पूरे है प्लस में, है पूरे है माइनस में। प्लस माइनस समान रहता है तो काट सकते हैं, उधर भी समान है और इधर भी समान, समान रहे तो काट सकते हैं। माइनस के इधर समान, माइनस के उधर समान, यानी ये प्लस में ये माइनस में, अगर समान रहे तो काट सकते हैं। काट दिए तो यहाँ पर क्या बच गया 0। ये आ गया आपके पास RHS प्रूव्ड हो गया। यही हमें साबित करना था। इट्स डजंट मैटर, ठीक है। आप आसान तरीके से इसको बना सकते हैं। तो 2 के सेकंड भी बन गया। आप चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन क्या है आपके सामने, वो ज़रा सा ध्यान से समझे। चलिए क्वेश्चन से आपके पास 3 नंबर है, 3 नंबर लिखिए और यहाँ पर हॉल लिखिए, बात रहे खत्म, ठीक है। आपके पास है यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, जहाँ 2a एक न्यून कोण हो तो a का मान निकले। चलिए a का मान आपको निकालना है दोस्त। तो कहेंगे tan है तो tan लिखिए, 2 है तो 2 लिख देते हैं, और बराबर कितना है cot कितना है a माइनस 18 डिग्री। a है और माइनस में 18 डिग्री है, ठीक है, a माइनस 18 डिग्री। तो कहेंगे, देखिए दोस्त ध्यान से समझिए बात को आपको समझना है। अगर यहाँ पर कॉट है, तो इसको भी कॉट बनाना पड़ेगा। ध्यान से समझिए, बराबर में क्या है कॉट, तो इसको भी आप कॉट बनाइए। तो इसको कॉट बनाएंगे तो मान लीजिए इस पूरे को मान लेते हैं थीटा। क्या मान लेते हैं दोस्त, थीटा मान लेते हैं। इस पूरे को क्या मान लिया, थीटा। तो tan थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, बात को समझेंगे। तो tan थीटा बराबर फार्मूला हो जाता है cot 90 डिग्री माइनस थीटा की जगह पर क्या हो जाएगा दोस्त 2a बराबर जितना है उतना, दोनों में से एक को चेंज करना ही ना कि 2 को चेंज कर देना है। कितना है cot a माइनस 18 डिग्री, a माइनस 18 डिग्री। तो कहेंगे यहाँ से हो जाएगा cot, आप ध्यान से समझेंगे, ये देखिए इधर भी cot बराबर में आमने सामने समान होता काट सकते हैं। कट गया, कट क्या हो गया, कट गया। तो कट गया तो यहाँ पर हो जाएगा 90 डिग्री, यहाँ पर कितना डिग्री 90 डिग्री, माइनस में यहाँ पर 2a और बराबर में a माइनस 18 डिग्री, a माइनस 18 डिग्री, क्योंकि कट से कट तो कट गया, सिंपल सी मतलब है। तो अब क्या होगा यहाँ पर हो जाएगा, मान लीजिए दोस्त यहाँ पर मान लीजिए ये 90 डिग्री है, ठीक है, ये 90 डिग्री, या मान लीजिए कि a ओ वाला के एक साथ कीजिए। यहाँ माइनस में 2a है ना और उधर में a है, तो a वाला को एक साथ, बिना a वाला को एक साथ कर लीजिए, ठीक है। तो कहेंगे माइनस में यहाँ पर 2a है और बड़ा माइनस में इधर अपने साइड में 2a है, लेकिन उधर प्लस में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा दोस्त, यहाँ पर माइनस में a हो जाएगा, ठीक है, माइनस में a हो जाएगा, और बराबर में कितना है माइनस में 18, क्योंकि उधर प्लस में था, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। लेकिन उधर तो बराबर के उस साइड तो माइनस में 18 तो माइनस में रहेगा, लेकिन ये प्लस में 90 है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा दोस्त 90। ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो माइनस में 2 गो a और 1 गो मिलकर हो जाएगा 3 गो a, ठीक है, दोनों मिलकर क्या हो जाएगा माइनस में 3 गो a, और बराबर हो जाएगा यहाँ पर 18 और 90 जोड़ेंगे दोस्त तो हो जाएगा माइनस में 108, क्योंकि 90 और 18 जोड़ेंगे तो 108 हो जाएगा। इट्स वेरी सिंपल। और दोनों माइनस में तो जुट जाएगा और माइनस का चिन्ह लेगा, माइनस से माइनस गया बोरा में, यानी माइनस से माइनस कट गया, और 3 से 108 भी कट जाएगा, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9। यहाँ पर ध्यान से समझेंगे, देखिए 3 तिहाई कितना हो जाएगा, 3 तिहाई 9, यहाँ पर 10 है, एक इसमें हासिल जल जाएगा तो 18 हो जाएगा, और 3 6 कितना हो जाएगा 18, यानी 36 डिग्री। ए के वैल्यू हमें ज्ञात करने के लिए कह रहा था, यानी ए के वैल्यू क्या आ गया आपके पास, कहेंगे अतः ए बराबर जो है, ए बराबर कितना आ गया दोस्तों, यहाँ पर लिख सकते हैं 36 डिग्री। यही आपका आंसर है, ज़्यादा कुछ है नहीं, 36 डिग्री, ठीक है। अब चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अगले क्वेश्चन आपके सामने हैं 4 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए। tan a बराबर cot b, तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। सेम है, क्वेश्चन बनाने का तरीका भी सेम रहेगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर यदि आप ध्यान से देखेंगे दोस्त तब क्या होगा, तो 4 नंबर लिखिए और यहाँ पर हल लिखिए, बात रहे ख़त्म, ज़्यादा कुछ है नहीं। और tan है तो tan लिखिए, tan a है, ठीक है, और बराबर कितना है cot b, cot
बी, तब सिद्ध करके लाना है ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री, आराम से हो जाएगा सिद्ध। ठीक है, ये क्वेश्चंस बहुत ही VVI है, कितना मरतबे पूछा गया है दोस्त। ठीक है, इस क्वेश्चंस को आप जरूर जो है बना करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ओके, चलिए तो यहाँ पर मान लीजिए यदि यहाँ कॉट है तो यहाँ पर भी कॉट बनाइए। बोले अगर यहाँ पर tan और कॉट आपस में क्या है बराबर है, ए प्लस बी 90 डिग्री आपको सिद्ध करना है तो ये दोनों आपस में क्या करना पड़ेगा, बराबर। यदि यहाँ tan है और यहाँ कॉट है तो दोनों को आपस में बराबर करना पड़ेगा, यानी यहाँ tan है और यहाँ कॉट है तो यहाँ यदि यहाँ कॉट है तो यहाँ पर भी आप बनाइए कॉट। तो यदि मान लीजिए यहाँ कॉट बनाते हैं तो हो जाएगा कॉट, tan थीटा बराबर फॉर्मूला होता है कॉट 90 डिग्री, ए को क्या मान लीजिए थीटा, तो कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा के जगह पर कितना है ए। ठीक है, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर फॉर्मूला tan थीटा हो गया, कॉट बराबर कितना है कॉट बी, कॉट बी। अभी हमने बताया tan थीटा बराबर फॉर्मूला होता है कॉट 90 डिग्री माइनस ए, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर tan थीटा, तो ए के जगह पर मान लीजिए थीटा, तो tan थीटा बराबर फॉर्मूला हो गया कॉट 90 डिग्री माइनस ए। ठीक है, और बराबर में जितना है उतना। यदि हम कहेंगे कॉट से कट गया बोरा में, यानी कॉट से कट कट गया, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्त, ये 90 डिग्री और बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए इधर माइनस में ये है, उधर जाएगा तो प्लस में ये हो जाएगा, और इधर तब प्लस में ये बराबर के उस साइड जो है, बराबर के क्या उस साइड तो है ही क्या बी प्लस में। देखिए ये इधर माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, सिंपल सी मतलब है, इधर माइनस इधर जाएगा तो प्लस, लेकिन पहले प्लस लिखते नहीं है इसीलिए हमने पहले प्लस नहीं लिखा, इस बात को ध्यान रखिएगा। और इधर बी क्या है, क्या चीज़ में है, प्लस में है, तो हो गया ए, और उधर तब बी प्लस में ही ए प्लस बी, यानी अतः आप लिख सकते हैं, अतः आप लिख दीजिए ए प्लस बी, यानी ए प्लस बी बराबर कितना 90 डिग्री, बराबर 90 डिग्री हो गया, ये प्रूव्ड। यही हमें सिद्ध करना था, साबित करना था, बात रहे खत्म, यही सिद्ध हो गया, बात खत्म। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं। अगले क्वेश्चंस आपके सामने है छठा क्वेश्चंस। छठा क्वेश्चंस क्या है दोस्त, जरा सा ध्यान दीजिएगा। यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण हो, क्या कह रहा है, यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण हो तो दिखाइए कि, तो क्या करना है दोस्त, यहाँ पर दिखाइए कि साइन बी प्लस सी बटा 2 बराबर कॉस ए बटा 2 होता है। चलिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए यहाँ पर 6 नंबर लिखेंगे, 6 नंबर लिखेंगे, यहाँ पर हल लिखेंगे, ठीक, हल लिखेंगे। और हल करते ही वक्त आपको जानना पड़ेगा, कुछ चीज़ को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, दिया है यहाँ पर क्वेश्चन साइन बी प्लस सी बटा 2 बराबर कॉस ए बटा 2, कॉस ए बटा 2, यही दिया है आपके पास दोस्तों। ठीक है, चलिए तो अब इस क्वेश्चंस को बनाने के लिए क्या कीजिएगा, मान लीजिए इस क्वेश्चंस को यदि आप नहीं जानते तो जानना पड़ेगा, यहाँ पर लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा दोस्त, यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा उस बात को ज़रा ध्यान दीजिए। यहाँ पर लिखिएगा हम जानते हैं, नहीं जानते तो जान लीजिए, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल, तीनों कोनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। नहीं जानते तो जान लीजिए, त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यानी आपका मान लीजिए कि एक त्रिभुज बनाती है, यहाँ पर लिखते हैं ए, यहाँ लिखते हैं बी, यहाँ पर सी, तो ये तीनों कोनों का योगफल कितना होगा दोस्त, 180 डिग्री होगा। ठीक है, चलिए 180 डिग्री होता है, ठीक, यहाँ पर लिख दिए होता है। अतः आप बोल सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी, यानी कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी मिलाकर कितना हो जाएगा दोस्त, 180 डिग्री। अगर हम कहेंगे बताओ इस क्वेश्चंस में क्या है, बी प्लस सी है ना, तो बी प्लस सी निकाल लीजिए। यहाँ पर जो कहे ना क्वेश्चंस में जो रखा है वही निकाल लेना है आपको, तो बी प्लस सी है। तो मान लीजिए यहाँ पर हम बी प्लस सी बराबर निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, 180, तो 180 इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में ए हो जाएगा, यानी बी प्लस सी के जगह पर लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस ए लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब लीजिए यहाँ पर LHS। यदि आप LHS की बात करते हैं दोस्त, यहाँ पर किसकी बात करते हैं, LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड है आपके पास साइन बी प्लस सी बटा 2, यही है LHS मतलब इस साइड, और उस साइड वाला अभी ही आ जाएगा। देखिए कॉस ए बटा 2 है ना, यही तो हमें सिद्ध करके लाना है, यही आ जाएगा। देखिए ज़रा ध्यान से देखिएगा कैसे हो जाएगा, ध्यान से समझेंगे। यदि हम बात करते हैं दोस्त, यहाँ पर साइन है तो साइन रहने दीजिए फिलहाल में, ठीक, और बी प्लस सी का मान क्या है आपके पास, तो बी प्लस सी के जगह पर अभी हमने लाया है, कितना है बी प्लस सी का मान, 180 डिग्री माइनस ए, तो बी प्लस सी के जगह पर लिखिए 180 डिग्री और माइनस में ए। ठीक,
रख दिए मान, और बटा में 2 है तो 2 रख दिए। ओके, 2 रख दिए। चलिए फिर से यहाँ पर आगे समझेंगे ध्यान से। तो यदि हम यहाँ पर बनाना स्टार्ट करेंगे तो साइन है तो साइन रहने दीजिए फिलहाल में, और यहाँ पर देखिए 180 है, ठीक, 180। ये बटा में 2 180 के लिए भी है, ए के लिए भी है, तो आप लिख सकते हैं 180 और बटा में 2 माइनस है तो माइनस कितना ए, और इसके भी बटा में क्या लिख सकते हैं 2, क्योंकि बटा में 2 इसके लिए भी है इसके लिए भी है, ठीक। तो ये हो गया आपके पास। ओके, चलिए अब क्या करना है आपको, ध्यान से समझेंगे। अब आपको यहाँ पर देखिए साइन है तो साइन लिखे ही फिलहाल, और ब्रैकेट है तो ब्रैकेट। अब 2 से काट दीजिए, 2 से कितना मरतबे, 90 मरतबे ये कट गया, ठीक है। तो 2 से 90 मरतबे कट गया, तो यहाँ पर 90 डिग्री माइनस क्या हो गया, a बटा 2, a बटा 2। तो आपको पता है दोस्तों साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, मान लीजिए a बटा 2 के जगह पर थीटा होता तो क्या लिखते हैं, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर फार्मूला होता कॉस थीटा, लेकिन थीटा के जगह पर कितना है, a बटा 2, a बटा कितना है दोस्त, 2। यही जो है आपके RHS है, यही हमें सिद्ध करना था, यही प्रूव्ड हो गया। सिद्ध कहने का मतलब है प्रूव्ड, PROVED कहने का मतलब है सिद्ध, यानी सिद्ध हुआ, ठीक है, प्रूव्ड। ओके, तो ये भी बनकर हो गया रेडी। इस कदर से क्वेश्चंस को बना सकते हैं। सो फिर चलते हैं अगले क्वेश्चंस के ऊपर। अगले क्वेश्चंस है क्या, जरा ध्यान दीजिए। अगले क्वेश्चंस आपके सामने है दोस्त, साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में व्यक्त कीजिए। ध्यान से देखिए, साइन 67 डिग्री और प्लस कॉस 75 डिग्री को 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में व्यक्त कीजिए। अभी हम साइन और कॉस वाला फार्मूला बताए थे, पूरक वाला, ऐसे पहले जो भी फार्मूला बताए वही फार्मूला तो बना रहे हैं, सिंपल सी मतलब है। तो कहेंगे यहाँ पर देखिए 7 नंबर लिखेंगे, यहाँ पर हॉल लिखेंगे, बात हो जाएगा ख़त्म। कितना है, साइन है आपके पास, साइन है दोस्त 67 डिग्री, साइन 67 डिग्री, और प्लस में है आपके पास कॉस 75 डिग्री। कॉस कितना है, 75 डिग्री, ठीक है, 75 डिग्री है। तो अब आप क्या करेंगे, दोनों को आप बदल दीजिए, दोनों को बदलना है। 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में व्यक्त करना है। यानी साइन 67 और कॉस 75 है, वह 45 डिग्री और 0 डिग्री के बीच में होना चाहिए। तो इसके लिए फार्मूला बैठा लीजिए। तो साइन 67 डिग्री, तो इसको थीटा मान लीजिए। तो साइन थीटा बराबर फार्मूला होता है कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा की जगह पर कितना है 67 डिग्री, और प्लस तो प्लस, और इसको भी बदल दीजिए। तो कॉस, क्योंकि दोनों के जब तक नहीं बदलेंगे तो 0 और 45 डिग्री के बीच में व्यक्त नहीं होगा, हमको पदों के बीच व्यक्त करना है किस में, 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में। तो दोनों को बदल दीजिए, बात खत्म, आंसर आ जाएगा। तो कहेंगे कॉस कितना है यहाँ पर, कॉस यहाँ पर देखिए कॉस थीटा बराबर फार्मूला होता है, ध्यान से समझेंगे, कॉस थीटा, इस 75 डिग्री को थीटा मानेंगे तो कॉस थीटा बराबर फार्मूला हो जाता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा की जगह पर कितना है आपके पास 75 डिग्री, ठीक है, 75 डिग्री है। ओके, तो कहेंगे यहाँ से हो जाएगा कॉस कितना दोस्त, हो जाएगा यहाँ पर कहेंगे कॉस हो जाएगा, कॉस तो कॉस, और 90 में से 67 को घटाएंगे दोस्त तो क्या हो जाएगा 23 डिग्री, क्या हो जाएगा 23 डिग्री, प्लस है तो प्लस, साइन है तो साइन, और 90 में से 75 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 15 डिग्री हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा दोस्त, आंसर हो जाएगा, ठीक है। 90 में से 75 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 15 डिग्री, साइन तो साइन, और 90 में से 75 देंगे, 75 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 15 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। यही जो है आपका आंसर है, बात रहे ख़त्म। तो फाइनली तौर पर जो ओल्ड बुक था ये समाप्त हो गया, ठीक है। और अब हम बात करने वाले हैं न्यू बुक का, ठीक है। कौन सा बुक का, न्यू बुक का, ध्यान रखेंगे। न्यू बुक हम अगला लेक्चर में बताएंगे। सो आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए, और ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और एक दूसरे के साथ शेयर करना ना भूलें। ओके, सो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, धन्यवाद।